देखो, लोक सेवा के इतिहास में हाँ हाँ इस तरह का जो निर्णय है हाँ। वो है अलोकतांत्रिक निर्णय एक तरह से हम। एक महीने से खाना भी खा रहे हैं तो खाना खा के तुरंत आके बैठ रहे हैं। हाँ। इंटेंस चल रहा है सब कुछ। हाँ। अच्छा खासा सब कुछ हो रहा है, लेकिन अचानक से इसका एक्सटेंड हो जाना हाँ। अपने आप में बहुत ज़्यादा निराशाजनक है। हाँ। कि 7 से 8 दिसंबर जो अभी निश्चित है वो भी बच्चे अपने आप में जो बनाए हुए थे, अपना शेड्यूल जो बनाए हुए थे, हाँ। कितने लोग टिकट करवा चुके थे जाने के लिए, वो कैंसिल कर रहे हैं टिकट। हाँ। और दिवाली मनाने वाले बच्चे जा नहीं पा रहे, दिवाली भी नहीं मना पाए। वो सोचे थे कि 27 को पेपर देंगे और 1 नवंबर को अपना दिवाली मनाएंगे वगैरह करेंगे, हाँ। वो भी नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं निराशाजनक है। और हाँ। हो सकता है ये कि जनवरी में आपका कुंभ भी आ जाएगा, हाँ। तो इसलिए बच्चे थोड़ा सा निराश तो हैं ही इस बात का। कहेंगे अच्छा। ठीक है ना, तो इसमें प्रतियोगियों से कोई राय मशवरा लिया गया है, हाँ। ना ही प्रतियोगियों की जिज्ञासा को जानने की कोशिश की गई। अच्छा। ठीक है, ये कहीं सरासर सरकार या जो संस्था के द्वारा लिया गया, मतलब मैं तो ये कहूँगा सरकार के द्वारा लिया गया है। हाँ। ठीक है, क्योंकि सरकार की इतर संस्था नहीं है। हाँ। ठीक है, तो नकल नहीं रोक पा रहे हो। हाँ। आप ही बताइए कि ये कौन सा है? हम 5G के ज़माने में जी रहे हैं, हाँ। 6G के ज़माने जा रहे हैं, और अब पेपर कैसे आपका आउट हो जाए? आपको नहीं पता है कि कौन क्या है क्या नहीं है। आप हर चीज़ पे कड़ाई कर सकते हो, आप घर गिरा दे रहे हो, दुनिया भर की चीज़ें आप एक दिन में सबका पता लगा दे रहे हो, हर चीज़ें आपके पास है। हाँ। और पेपर में आपको सेंटर नहीं मिले, ठीक है, आप दायरा बढ़ा दो, 10 किलोमीटर की जो आपने जो वो रखा है क्राइटेरिया, उसको 20 किलोमीटर करिए आप। अब देखो कितने समय हो गया, कोई एग्जाम ये पीसीएस का कराया नहीं। पहले मार्च में सुन रहे थे, वो टाल दिया। उसके बाद अभी तक ये संशय नहीं, मतलब ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि एग्जाम गवर्नमेंट कब लेगी। क्या करें स्टूडेंट यहाँ पढ़े हुए हैं। हाँ। इतना खर्च होता है यार, इतनी प्रॉब्लम भी झेल रहे हैं यहाँ, ऐसा सब माहौल है। क्या क्या करे स्टूडेंट, प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा सभी को। से आप यहाँ और अब 5 लाख 6 लाख लड़कों को आपको सेंटर नहीं मिल रहा है, मतलब ये क्या बात है बताइए। 5G 6G का ज़माना चल रहा है ये। हाँ। आप चाहो तो सेकंड में आपको सेंटर भी मिल सकते हैं। एग्जाम आपका मोटिव नहीं, एग्जाम आपको मतलब आप जॉब देना ही नहीं चाहते। मैं तो साफ जानता हूँ सरकार को, आप जॉब देने के लिए आपका ध्येय होता है, आपका मोटिव होता है, तो आप जरूर कर, सेंटर क्यों नहीं मिलेगा बताइए। और सरकार नकल रोकना चाहे, अब दुनिया का हर चीज़ कर ले जा रहे हो और आप नकल नहीं रोक पा रहे हो। आप ही बताइए कि ये कौन सा है? हम 5G के ज़माने में जी रहे हैं, 6G के ज़माने जा रहे हैं, और अब पेपर कैसे आपका आउट हो जाए? आपको नहीं पता है कि कौन क्या है क्या नहीं है। आप हर चीज़ पे कड़ाई कर सकते हो, आप घर गिरा दे रहे हो, दुनिया भर की चीज़ें आप एक दिन में सबका पता लगा दे रहे हो, हर चीज़ें आपके पास है। और पेपर में आपको सेंटर नहीं मिले, ठीक है, आप दायरा बढ़ा दो, 10 किलोमीटर की जो आपने जो वो रखा है क्राइटेरिया, उसको 20 किलोमीटर करिए आप। प्राइवेट एक ऐसे इलाहाबाद में अदर बड़े बड़े वो जो शहर हैं, जाके देखिए ऐसे कॉलेज हैं, एक दिन में 10 हज़ार लोगों का एग्जाम करा लें और बिना नकल का करा लें। ऐसे कॉलेज हैं। यदि आपका सच में आपका मतलब आपका है कि मुझे कराना एग्जाम है, बच्चों को जॉब देनी, तो आप चाहे तो एक दिन में करा सकते हैं। ये तो एक बहाना है, सरकार नहीं एग्जाम कराना चाहती, मैं साफ जानता हूँ। लगातार यही बात करें कि छात्रों के बीच में किस प्रकार से तनाव पैदा हो गया कि सिविल सर्विस एग्जाम जो पीसीएस का हुआ है वो 2 दिन होना पहली बार ऐसा सामने आ रहा है। क्या कहेंगे और किस प्रकार से छात्रों के बीच में दुविधा पैदा हो गई है? देखिए सर, यूपी पीसीएस की बात है कि अभी जो सुनने में आ रहा है कि 2 दिन एग्जाम 8 और 9 तारीख को होने वाला है। हाँ। तो यूपी पीसीएस की बात करें हम, तो यूपी ये उत्तर प्रदेश जो प्रदेश का सबसे बड़ा कमीशन होता है। हाँ। और आप एसडीएम, डिप्टी एसपी और हाँ। ईओ, एआरटीओ, बीएसए ऐसे पदों पे आप क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि यदि आप 2 दिन करें एसएससी का एग्ज़ाम और ट्रिपल एसएससी का एग्ज़ाम नहीं है कि आप इसमें 2 दिन कराएंगे तो आपको पेपर डिफरेंट बनाना पड़ेगा। हाँ। तो किसी मान लिया कोई क्वेश्चन आसान पूछ दिया, किसी से पूछ दिया कि पानीपत का युद्ध कब हुआ, किसी से पूछा कि जजाउआ खजुआ का युद्ध कब हुआ, तो आदमी इतना ज़्यादा वेरिएशन हो जाएगा उसमें क्वेश्चन में कि आप खुद नहीं समझ पाएंगे मैं कैसे बाहर हो गया। पता चलेगा जो 10 नंबर ज़्यादा था वो बाहर हो गया और जिसका 10 नंबर कम था वो इंटर कर गया। तो इससे बहुत ज़्यादा वो गैप हो जाएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं विवाद में फंस जाएंगी भर्तियाँ। अच्छा। कहीं ना कहीं लोग कोर्ट जाएंगे जिसका मान ली 10 नंबर ज़्यादा है, अच्छा। और वो देखेगा कि मेरिट से मैं 10 नंबर ज़्यादा था फिर भी मैं बाहर हो गया प्री से, तो कोर्ट जाएगा। फिर ये विवाद का कारण है। विवाद का कारण ऐसा बताइए। तो क्या छात्र चाहते हैं आप लोग? कमीशन को खुद चाहिए कि आप चेयरमैन हैं, आप खुद आईएएस क्वालिफाई कर चुके हैं, और इसको एसएससी ना बनाइए। कमीशन है तो कमीशन ही आने दीजिए। एसएससी और ट्रिपल एसएससी लेखपाल और अदर ग्रुप डी की भर्ती ना बनाइए आप। मैं तो यही चाहूँगा। आप क्या कहेंगे? सर, जो सर कह रहे हैं कहीं न कहीं बहुत चीज़ें सही कह रहे हैं। और सही बात है कि मतलब यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम कराया जा रहा है। कोई मतलब छोटी मोटी कर्मचारियों की मतलब ये मतलब प्रिपरेशन मतलब एग्ज़ाम नहीं कराया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो संघ लोक सेवा आयोग है यूपीएससी के तर्ज पे ही चीज़ें कहीं न कहीं हर स्टेट के जितने भी कमीशन हैं उसका एग्ज़ाम स्टेट गवर्नमेंट कराती है। तो इसको नॉर्मलाइजेशन पर ना कराएं। नॉर्मलाइजेशन में मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं होगा बच्चों को, और 2 दिन एग्ज़ाम कराना, नॉर्मलाइजेशन कराना, और
जिस तरीके से सर ने बोला कि जो पेपर का जो मतलब लेवल है, किसी में कम कर दिया, किसी में अधिक कर दिया, अगर एक पेपर रहेगा और लेवल एक रहेगा तो उस हिसाब से उसका जो मतलब एग्ज़ाम होगा तो बेहतर होगा। 2 दिन में मतलब सही नहीं है सर, मेरा मानना है। हाँ, आप नॉर्मलाइजेशन हटाने के लिए नॉर्मलाइजेशन हटाएं और तरीके से एक दिन में जैसे एग्ज़ाम करा रहे हैं तरीके से एग्ज़ाम कराइए। रही बात सेंटर की, तो सेंटर तो अलाट हो ही जाएंगे। यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, इतने बच्चे हैं, 4-5 लाख 6 लाख 7 लाख जितने भी लोग अप्लाई किए हैं फॉर्म। ऐसा नहीं है, पहले भी एग्जामिनेशन होता था और आज भी हो रहा है, तो पहले आज की बात तो है नहीं, तो पहले की तो जाहिर सी बात है हो जाएगा। आपने अच्छा, ऑप्शन आप क्या कहना चाहेंगे? और सर एक ही शिफ्ट में होना चाहिए पेपर, एक ही दिन होना चाहिए, इसलिए कि हाँ। सर नंबर ऑफ क्वेश्चन और दोनों का नॉर्मलाइजेशन करना ठीक नहीं होगा अच्छा, देखा जाए तो। अच्छा, ये बताओ कि सेंटर को लेके ये बताया कि सेंटर नहीं हो पा रहे हैं, बच्चे इतने एक साथ बैठने में समस्याएं आएंगी, तो क्या इससे पहले तो एग्ज़ाम हुआ है? इससे पहले अभी इस बार 5,97,000 ऐसे कुछ है, 6 लाख भी फॉर्म नहीं पड़ा है। हाँ। इससे पहले 7 लाख पौने 7 लाख के करीब फॉर्म पड़ा था। हाँ, तो उससे पहले आप देखिए जो फॉर्म एक ही दिन में एग्जाम हुआ है, हाँ। सेंटर भी अवेलेबल हो गए इन लोगों, ठीक है, हाँ। सब चीज़ हुआ है। हाँ। यदि सरकार सब चीज़ आप करा ले जा रहे हो और अब एग्जाम नहीं करा, अब पुलिस की भर्ती का एग्जाम 60 लाख लड़के थे, हाँ। उसका एग्जाम आप करा ले गए और अब 5 लाख 6 लाख लड़कों को आपको सेंटर नहीं मिल रहा है। मतलब ये क्या बात है बताइए? 5G 6G का जमाना चल रहा है ये। हाँ। आप चाहो तो सेकंड में आपको सेंटर भी मिल सकते हैं। एग्जाम आपका मोटिव नहीं, एग्जाम आपको मतलब आप जॉब देना ही नहीं चाहते। मैं तो साफ जानता हूँ सरकार को, आप जॉब देने के लिए आपका ध्येय होता है, आपका मोटिव होता है, तो आप जरूर कर, सेंटर क्यों नहीं मिलेगा बताइए? और सरकार नकल रोकना चाहे, अब दुनिया का हर चीज़ कर ले जा रहे हो और आप नकल नहीं रोक पा रहे हो। आप ही बताइए कि ये कौन सा है? हम 5G के ज़माने में जी रहे हैं, 6G के ज़माने जा रहे हैं और अब पेपर कैसे आपका आउट हो जाए? आपको नहीं पता है कि कौन क्या है क्या नहीं है। आप हर चीज़ पे कड़ाई कर सकते हो, आप घर गिरा दे रहे हो, दुनिया भर की चीज़ें आप एक दिन में सबका पता लगा दे रहे हो, हर चीज़ें आपके पास है और पेपर में आपको सेंटर नहीं मिले। ठीक है, आप दायरा बढ़ा जो 10 किलोमीटर की जो आपने जो वो रखा है क्राइटेरिया, उसको 20 किलोमीटर करिए आप। प्राइवेट एक ऐसे इलाहाबाद में अदर बड़े बड़े वो जो शहर हैं जाके देखिए, ऐसे कॉलेज हैं एक दिन में 10 हज़ार लोगों का एग्जाम करा लें और बिना नकल का करा लें, ऐसे कॉलेज हैं। यदि आपका सच में आपका मतलब आपका है कि मुझे कराना एग्जाम है, बच्चों को जॉब देनी, तो आप चाहे तो एक दिन में करा सकते हैं। ये तो एक बहाना है, सरकार नहीं एग्जाम कराना चाहती, मैं साफ जानता हूँ। कंफर्म डेट नहीं आई अभी क्या? अभी नहीं, कोई कंफर्म डेट, 27 अक्टूबर था, आज आपका 15 तारीख, कोई कंफर्म डेट नहीं है। ये भी एक बिहार कमीशन, मैं आपको उदाहरण के तौर पर दे देता हूँ। बिहार कमीशन कोई भी रिजल्ट निकालता है, फॉर्म निकालता है, उसको डेट सहित देता है कि फलाना डेट को आपका एग्जाम है, फलाना डेट का फॉर्म खिला दे। इनका कुछ नहीं पता चलता है कि आपका कब फॉर्म, कब डेट है, कब क्या है, कुछ अभी तक लड़के ओआपोआ की स्थिति में है। इतना डायलेमा में उनको पता नहीं कि मुझे पढ़ूँ ना पढ़ूँ, मेरा एडमिट कार्ड कब आएगा, नहीं एग्जाम होगा नहीं होगा। इधर 15-20 दिन जो है बहुत पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, सबकी डिस्टर्ब, मेरी नहीं, सबकी डिस्टर्ब हुई है। बिहार PCS है, वहाँ के जो वो है आपका अध्यक्ष है, उससे एग्जाम रिजल्ट आने से घंटा पहले ट्वीट कर देते हैं कि हम रिजल्ट दे रहे हैं। वो भी तो एक कमीशन है जिसको बिहार कहते हैं, बहुत गरीब है। आप दिखाते हैं हम बहुत आगे ये है, लेकिन आपसे अच्छा वैकेंसी करा रहे हैं, आपसे ज़्यादा वो एग्ज़ाम भी करा रहे हैं। टीचर की भर्ती फेयर हुई, देखिए कितना फेयर हुई। आपको बहुत सारे लोग अदर स्टेट के भी बिहार में हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ सरकार को चाहिए कि एक शिफ्ट में, इससे पहले एग्ज़ाम होते हैं। आपने क्या किया कि जब से कहना नहीं चाहिए, सरकार पे मैं ही टारगेट कर रहा हूँ, आपने क्या किया कि रिजल्ट नहीं, आपने वो मार्कशीट देना बंद कर दिया है। प्री की मार्कशीट पहले क्या होता था, इससे पहले सरकारें जो थी, इससे पहले अखिलेश जो भी सरकार में, सरकार के नाम नहीं क्या, जैसे प्री का रिजल्ट आया है, मान ली 115 मेरिट गई, मैं 112 पे हूँ, 2 नंबर 3 नंबर, उसके साथ आपकी मार्कशीट आ जाती थी। तो आदमी को रिफॉर्म करने का साल भर मौका मिलता है, मुझे क्वेश्चन मैंने गलत किया। अब क्या है कि इन्होंने कहा है कि जैसे UPSC के आगे वो करता है, नहीं देता है डिटेल, मैं भी नहीं, आप UPSC से तुलना करते हो, एग्जाम नहीं करा। UPSC तो पूरा ऑल इंडिया में इतना 20 लाख लोगों का एग्जाम करा ले रहा है, UPSC से कंपेयर करते हो और एग्जाम नहीं करा पर मार्कशीट नहीं दे रहे हो, साल 1.5 साल बाद आप मार्कशीट दे रहे हो, साल 1.5 साल बाद दे रहे हो। और वो मतलब एक क्राइटेरिया की बात करें तो आज तक किसी भी प्रदेश में OBC की मेरिट ज़्यादा भी, राजस्थान में गई थी मेरिट, लड़के कोर्ट में गए तो उन्होंने क्या किया कि उसको कैंसिल किया उस रिजल्ट को। यहाँ पे क्या है कि ना कोई आवाज़ उठा ना कुछ है, आपकी मेरिट पता नहीं कैसे आप बना दे रहे, साल 1.5 साल, जब लड़के भूल जा रहे हैं 2 साल बाद आप मार्कशीट दे रहे हैं। अब इनका कोई डेट नहीं है, आप भी पता करिए, कोई डेट नहीं है। कमीशन। अच्छा, तो देख सकते हैं छात्र किस प्रकार से बात रख रहे हैं, और यही है कि जो एग्ज़ाम है वो एक ही डेट को हो जैसे होता आया है। पहली बार इतिहास में ऐसा देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है कि एग्ज़ाम 2 डेट में होगा। अभी ये कंफर्म कोई डेट नहीं आया एग्ज़ाम के बारे में, कब होने वाला है। देखो, लोक सेवा के इतिहास में हाँ, इस तरह का जो निर्णय है वो अलोकतांत्रिक निर्णय एक तरह से हम कहेंगे। अच्छा, ठीक है ना, तो इसमें प्रतियोगियों से कोई राय मशवरा लिया गया है,
ना ही प्रतियोगियों की जिज्ञासा को जानने की कोशिश की गई। अच्छा। ठीक है, ये कहीं सरासर सरकार या जो संस्था के द्वारा लिया गया, मतलब मैं तो ये कहूँगा सरकार के द्वारा लिया गया है। हाँ। ठीक है, क्योंकि सरकार की इतर संस्था नहीं है। हाँ। ठीक है, तो जो लिया गया है हाँ। वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। अच्छा अच्छा। जी, तो इससे क्या असर पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा वैसे भी यदि होता है ऐसा? इस पे सारे नकारात्मक प्रभाव ही पड़ने वाले हैं। हाँ। ठीक है, एक तो पारदर्शिता नहीं रहेगी, पहली बात। हाँ। जो एक यूपीएससी या यूपी पीसीएस का अपना एक विश्वास होता था जनमानस में, जी। वो विश्वास में कहीं ना कहीं डेंट लगेगा। जी। ठीक है, उसका जो है वो विश्वास में कहीं ना कहीं लोगों में के अविश्वास आएगा इन संस्थाओं के प्रति। अच्छा। जो इस तरह की संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जी। तो संवैधानिक संस्थाओं की जो खूबसूरती है वो कहीं ना कहीं नहीं रहने वाली है लोगों के मन में। अच्छा अच्छा। तो आप भी एग्जाम देने वाले थे? जी जी, मैं भी दे रहा हूँ, लगातार दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और तो इस बार जो पेपर है इसमें काफ़ी डेट के लिए उम्मीद रहती है कि इस महीने आ जाएगी, उस महीने आ जाएगी, वो काफ़ी दिनों से चल रहा है। तो क्या कहेंगे, वो कब तक ये मामला सामने आ सकेगा? ये सरकार के द्वारा नियोजित, ठीक है, जी। नियोजित धारणा के तहत किया जा रहा है। हाँ। इसमें जो है न तो लोग ये सोच पाए कि एग्जाम करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। हाँ। ठीक है, इसमें सरकार अपनी खुद की इच्छा शक्ति नहीं दिखा रही है। हाँ। अगर चाहती ना तो सरकार जो अक्टूबर में ही पेपर नहीं ले जाती, पहली बार। अब मार्च से आप अक्टूबर तक लेके जा रहे हैं वो भी एक प्रारंभिक परीक्षा को। हाँ। तो ये भी कहीं ना कहीं इनकी इच्छा शक्ति का ना होने का एक एग्जाम्पल है। ठीक है। हाँ। दूसरा, ये मुझे लगता है कि लोगों को उलझाए रखना चाहते हैं रोजगार के मुद्दे पर। हाँ। जो इनके बेरोजगारी की जो बात की जा रही है युवाओं के द्वारा, ठीक है, जो अपने अधिकारों की बात युवा कर रहा है कि मुझे समुचित और मौके दिए जाएं, समयबद्ध तरीके से मौके दिए जाएं, वो उन मौक़ों की जो बात कर रहे हैं उनमें उलझा लेना चाहते हैं कि ये सोच दिखाना चाहते हैं मौका तो हम देना चाहते हैं, लेकिन संस्था का तो इतनी जो है परेशानी है हमारे सामने कि हम जो है पेपर कराने में असमर्थ हैं। आप एक बात बताइए, 10 लाख लोग पेपर दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू यूपीपीसीएस। ठीक है, 10 लाख जो है एनरोल हुए हैं। आपके पास 75 जिलों में 10 लाख लोगों की व्यवस्था नहीं है एक दिन में पेपर कराने की। ठीक है, आप ये बताइए, इस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि पेपर आउट हो जाता है। आप ये बताइए, 5-5 लाख लोग बैठेंगे तो क्या पेपर आउट नहीं होगा? बिल्कुल। ये इसकी गारंटी कौन लेगा कि आपका पेपर आउट नहीं होगा? ठीक है, या 10 लाख लोग इकट्ठा दे देंगे, ठीक है, या दुगने सेंटर हो जाएंगे, तो उसमें जो है आप पेपर जो है आउट नहीं हो जाएगा, और ये 5-5 लाख लोग देंगे तो पेपर आउट नहीं होगा। अरे आपका आप सरकारी प्रिंट पे जो है प्रिंट कराते हैं, आपकी मशीनरी पेपर को ले जाने लाने, और ये सेंटर पे पेपर को लेके हाँ। लीक हो जाए, लीक हो जाए। हाँ। मतलब इस तरह की ये मतलब कि बचाव की बात कर रहे हैं कि पेपर लीक हो। अगर पेपर लीक हो जाएगा तो सरकारी मशीनरी क्या कर रही है? फिर सुशासन की बात क्यों करते हैं आप खड़े होके? जब आप चुनाव में जाते हैं, सत्ता में आने की बात करते हैं कि हम आएंगे तो सुशासन लाएंगे, रामराज लाएंगे, तो रामराज की और सुशासन की स्थापना कहाँ हो रही है? जब आप ही कह रहे हो कि मैं एक पेपर नहीं बचा सकता, ठीक है, तो और चीजें कैसे बचा लेंगे आप अपनी पेपर की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, ये युवाओं के साथ छल है। ठीक है, बेरोजगार लोगों के साथ ये बहुत बड़ा छल है। ठीक है, और इसमें सत्ता समर्थित लोग और संस्था दोनों की संलिप्तता है। प्रॉब्लम रहेगी बाद में नॉर्मलाइजेशन की समस्या, और तो उस तरह से फिर प्रॉब्लम होती है स्टूडेंटों को भी। अब ये मान के चलो, एग्जाम तो दोनों जो पेपर सेट किए हैं वो गवर्नमेंट ने किए हैं, गवर्नमेंट के सेटर थे। अब किसी ने ये, मेरे पास ये टेस्ट सीरीज है, मैंने इसमें क्वालिफाई कर लिया, अब बाद में मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया नॉर्मलाइजेशन करके। अच्छा, उसमें मेरी क्या गलती है? पेपर तो आपने सेट किया ना। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है ना सामने जाके। अब किसी का मान लो 2 नंबर कम हो गया, 1 नंबर कम हो गया, उसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गया। स्टूडेंट की गलती है, पेपर तो आपने सेट किया था ना। ये बिल्कुल, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है सर 2 दिन में एग्जाम कराने में नॉर्मलाइजेशन। लग रहा है कि ये करवाएंगे, ऐसा लग रहा है कि सर अभी कुछ नहीं पता है गवर्नमेंट का क्या, या आयोग का क्या मूड है, क्या करते हैं, अभी कुछ नहीं पता है। तो ये जो नोटिफिकेशन जो आया 2 शिफ्टों में होना, 2 दिन होना, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है? अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ नहीं है, ये खाली ऐसी अलग अलग चैनल पे लोग बता रहे हैं। अच्छा, बता रहे हैं। ऑफिशियल साइट पे भी कुछ ऐसा नहीं है। तो सुना गया था पहले आरओ का है, जबकि आरओ की आ चुकी है ऑफिशियल। तो वो कैसा है? वो भी 2 दिन का ऐसा शिफ्ट होता है? हाँ, वो 3 घंटे का कर दिया गया है एग्जाम कंटिन्यू, और उसमें भी 2 दिन का है बताया। अभी उसमें भी संशय है लोगों को कि हो सकता है उसमें भी कुछ चेंज हो सकता है। अच्छा, हो सकता है उसमें भी। आप क्या कहेंगे जी? नहीं सर, बिल्कुल ये गलत है। कहीं ना कहीं ऐसा मुझे नहीं लगता किसी स्टेट में ऐसा है जो 2 दिन में हो रहा है। जहाँ तक हम लोगों की नॉलेज है कि नॉर्मलाइजेशन वाला दिक्कत होता है। लगभग हर बार कराया गया, लगभग उतने ही बच्चे हैं मुझे लगता है। तो
2 दिनों में तो दिक्कत है, क्योंकि बच्चे परेशान होंगे, परेशान बच्चे को सिविल होना है। सर्विस में तो पहली बार देखने हाँ। को मिल रहा है, कोई भी स्टेट में ऐसा होता और ही वही नहीं मैं कह रहा हूँ कि आज तक मुझे नहीं लगता कोई स्टेट ऐसा है जो कराया है 2 शिफ्ट में। 5-6 लाख होते हैं, उसमें 4 लाख देते हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट आराम से करा सकती है। हाँ। अब क्या इनकी मंशा है भगवान जाने, लेकिन हम लोग उम्मीद यही कर रहे हैं, सरकार से भी यही कहना चाह रहे हैं कि एक ही दिन में हो जाए तो बच्चों के लिए बेहतर होगा। अच्छा अच्छा। हाँ, आसान भी रहता है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस है नहीं। एसएससी वगैरह में हो जाता था, क्योंकि सेंटर अलग अलग होते थे, वहाँ दिक्कत थी, 20 लाख लड़के थे। यहाँ तो 5 से 6 लाख लड़के होते हैं जो आराम से करा सकती है। और यूपी में तो वैसे भी इतने सारे स्कूल गवर्नमेंट और दोनों हैं, तो आराम से करा सकती है। 75 जिले हैं। हाँ, 75 जिले, ऑब्वियसली बात है। हर जगह में अगर 10 स्कूल आराम से, और ज़्यादा है एक तरह से, हर ब्लॉक में 4 स्कूल है सरकारी, हाँ बिल्कुल। तो आराम से चाहे गवर्नमेंट करा सकती है। अब इनका क्या मंशा है ईश्वर जाने, लेकिन अभी तक इन्होंने नोटिफिकेशन भी नहीं दिया कि दोबारा एग्ज़ाम क्या होगा। लगभग 14 तारीख हो गई, बच्चे भी परेशान हैं, क्योंकि भाई उनको अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी सेट करनी है कि आगे मेंस की कैसे करें। तो अभी गवर्नमेंट को मुझे लगता है दे देना चाहिए, जिससे बच्चों के लिए बेहतर होगा। ये ठीक रहेगा, एक ही दिन कराना चाहिए, क्योंकि बच्चे अनावश्यक विरोध क्यों करेंगे। अभी तक जो सिस्टम चला, एग्जामों में भी आती हैं। पिछले जब मार्च में साथ दिया था यूपीएससी बाद में था, तो मार्च में पीसीएस की करें या उसकी करें, फिर केवल 10 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आया कि कैंसिल कर दिया। अब उसके बाद टाइम भी नहीं बचा यूपीएससी का भी, तो दोनों में प्रॉब्लम होती है ऐसी। इसी तरह इस बार का चल रहा है। अब मार्च में अगर ये ले गए सुनने में जो आ रहा है, तो फिर आगे यूपीएससी में प्रॉब्लम होगी आदमी।